नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में मैं प्रवक्ता बिंदु। बच्चों, आज हम आतंकवाद निबंध पर चर्चा करेंगे। आतंकवाद क्या है? आतंकवाद शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, आतंक और वाद से। आतंक का अर्थ होता है भय या डर और वाद का अर्थ होता है पद्धति, यानी समाज के वे व्यक्ति जो अपने कुकृत्यों से लोगों को भयभीत कर देते हैं, समाज में डर पैदा करते हैं, आतंकवादी कहलाते हैं। इनका केवल एक ही उद्देश्य होता है कि ये सरकार और लोगों में भय उत्पन्न करते हैं और अपनी अनुचित मांगों को मनवाने का प्रयास करते हैं। आतंकवादियों का देश, धर्म या जाति कोई भी नहीं होता। ये भोले भाले बच्चों, स्त्रियों, बूढ़ों और जवानों की बहुत ही बेरहमी से हत्या तक कर देते हैं। आतंकवादी जो हैं ये कानूनी व्यवस्था को ताक पर रखकर देश में अराजकता फैलाते हैं। वर्तमान में ये बहुत ही गंभीर समस्या है। आतंकवादी जो हैं ये सामान्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक तो राजनीतिक आतंकवादी जो राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए भय फैलाते हैं, और दूसरे हैं आपराधिक आतंकवादी जो अपहरण यानी फिरौती आदि के द्वारा रुपयों की मांग करते हैं। राजनीतिक आतंकवाद जो है बहुत ही खतरनाक होता है। ये सुसंगठित और प्रशिक्षित होते हैं, इनको ट्रेनिंग दी जाती है। इनका सामना करना पुलिस के लिए भी कठिन हो जाता है। और ये जो आतंकवादी हैं बहुत बड़े पैमाने पर ये हिंसा पैदा करते हैं। इनका उद्देश्य जनता और सरकार को डराना होता है। ये हवाई जहाज आदि को भी बंधक बना लेते हैं, डकैती करते हैं, बैंक लूटते हैं। बहुत सारे मासूम लोगों की ये जो है बेरहमी से हत्या कर देते हैं। कई बार बम विस्फोट करके या फिर अफवाहें फैला करके भी ये लोगों में डर फैलाने का प्रयास करते हैं। एक तरफ देश जो है भूखमरी, बेरोजगारी, अकाल आदि से जूझता है, परंतु दूसरी तरफ ये जो आतंकवाद की समस्या है ये देश को बहुत ही खोखला कर देती है। भारत में कुछ अलगाववादी शक्तियां ऐसी भी हैं, पथभ्रष्ट जो नवयुवक हैं, उनको देश के बहुत से क्षेत्रों में दंगा फसाद फैलाने के लिए आतंकवादी समूह जो है ये इसमें संलिप्त रहते हैं। अब बात करते हैं कि इन गतिविधियों को करवाने का उद्देश्य क्या होता है, या फिर यूं कहें कि इन स्थितियों के होने से, आतंकवादी गतिविधियों के होने से किस तरह की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो भारत जैसे देश की अगर बात की जाए, हमारा जो लोकतांत्रिक देश है, तो इसमें भी सामान्य रूप से आतंकवाद और आतंकी ये दो धारणाएं एक साथ कार्य करती हैं। सामान्यतः जो आतंकी हैं ये क्या होते हैं, युवा व्यक्ति हुआ करते हैं, यानी कम उम्र के ऐसे युवक युवतियां जिनके पीछे समर्थन जो है बड़े लोगों का होता है। कारण युवा वर्ग को भ्रमित करना बहुत ही आसान हुआ करता है। उनमें जैसी चाहे वैसी भावना भड़काकर भर दी जाती है और विवेक का वे उचित उपयोग नहीं कर पाते। ऐसे आतंकी क्रियाकलापों को अंजाम देने से पहले संगठन का निर्माण किया जाता है। उनमें उग्रवाद भावना भरी जाती है। आतंकी उग्रवादी होने के कारण अपना कार्य जो है बहुत सी ही उत्साह के साथ करते हैं, लेकिन ये लोगों को गलत सलाह भी देते हैं, जो कभी कभी यह नहीं समझ पाते कि वो वास्तव में क्या कर रहे हैं। यानी वो इस बात से ये कहें कि स्वयं ही अनजान होते हैं कि उनकी गतिविधियों से समाज पर क्या असर होने वाला है या उनके परिवार में क्या असर होने वाला है। कभी कभी विदेशी एजेंसियां जो हैं वो देश के अंदर डर फैलाने के लिए आतंकवादियों की सहायता करती है। ऐसे मामलों में आतंकवादियों को जटिल हथियारों का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। विदेशी एजेंसियां जो है हथियार और धन देकर के ऐसे लोगों का
समर्थन करती है, उन्हें सहायता देती है, जिससे आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। भारत में आतंकवाद की क्या स्थिति है? भारत काफ़ी लंबे समय से आतंकवाद का सामना कर रहा है। पहले नागालैंड में नागा विद्रोही जो थे, ये चिंता का विषय बने रहे। फिर नक्सली आंदोलन भी चलते रहे। वर्तमान समय में पंजाब और देश के अन्य स्थानों में भी आतंकवाद ने अपने पैर पसार लिए हैं। कुछ बड़ी शक्तियां, जैसे बात करें चीन की, पड़ोसी देश पाकिस्तान की, तो ये भी हमारे देश में अव्यवस्था फैलाने की कोशिश करते रहते हैं। यदि हमारा देश और अधिक भागों में बंट जाता है, यानी इसका और विभाजन हो जाता है, तो अन्य देश बड़े प्रसन्न होते हैं। कारण ये है कि वो नहीं चाहते भारत एक संगठित और मजबूत राष्ट्र बना रहे। कुछ समस्याएं जम्मू कश्मीर को लेकर भी हैं। इन्हें शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जा सकता है, परंतु ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात रही है, विडंबना रही है कि इन समस्याओं के लिए हत्याएं की जाती है, निर्दोषों को मार दिया जाता है, लोगों में डर फैलाने के लिए आगजनी, लूटपाट, डकैती, चोरी आदि घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। आतंकवादी घटनाएं लगातार किए जाने से लोग उन इलाकों से पलायन करने लगते हैं। फिर भी एक आशा विश्वास मन में बना रहता है कि जो राजनीतिक शक्तियां हैं वो इन समस्याओं से निजात दिलवाने का प्रयास करेंगी, यानी आतंकवादी घटनाएं जो हैं इनको कम करने का प्रयास, या ये कहें कि दूर करने का प्रयास राजनीतिक शक्तियां कर पाएंगी, ऐसा विश्वास किया जाता रहा है। अब हम बात करते हैं कि शांति के लिए आतंकवाद जो है खतरा कैसे है। फिलिस्तीन की बात करें तो वहाँ अभी तक आतंकवादी समस्याएं कम नहीं हुई हैं और आतंकवादी घटनाएं लगातार हिंसा को बढ़ा रही हैं। इंग्लैंड में भी आयरिश आतंकी जो है देश की शांति को भंग करने में लगे रहे। ऐसे ही संयुक्त राज्य अमेरिका, लैटिन अमेरिका, इन देशों में भी आतंकवाद एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में पनप रहा है, फैल रहा है। पाकिस्तान और श्रीलंका भी जो है वो हिंसा की चपेट में है। तो अनेक देशों में विद्यमान इस समस्या को किसी एक देश के द्वारा या अकेले रहकर निपटा नहीं जा सकता। आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से ही खत्म किया जा सकता है। संसार के जो देश हैं वो अन्य देशों के विरुद्ध आतंकी क्रियाकलाप को अनुमति अगर नहीं देते हैं तो एक बड़े स्तर तक इस समस्या को हल किया जा सकता है। आतंकवादी जो हैं किसी भी धर्म विशेष का समर्थन नहीं करते और मानवीय मूल्यों में भी ये विश्वास नहीं करते, इसलिए वो धर्म के नाम पर स्वयं भ्रमित होते हैं और लोगों को भी धर्म के नाम पर भड़काने का प्रयास करते हैं। यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन जो है, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन ने इस समस्या को हल करने के लिए अनुमति दी है कि आतंकवादियों को मार गिराया जाए या उन्हें तैयार किया जाए स्थिति के लिए कि वो इस तरह की गतिविधियों को छोड़कर समाज हित के लिए आगे आए। तो आशा है कि भारत भी संपूर्ण विश्व के लिए और संपूर्ण विश्व इस समस्या के निजात के लिए मिलकर प्रयास करेंगे और इस समस्या से बाहर आएंगे। कुछ मुख्य आतंकवादी घटनाओं की बात करें तो 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अमेरिका में जो है न्यूयॉर्क में, तो वहाँ हवाई हमले किए गए थे। हवाई जहाज़ को अपने कब्जे में लेकर के काफ़ी बड़ी इमारतों से टकरा दिया गया था। तो इनमें लगभग 7,000 लोग एक साथ मारे गए थे। वर्तमान में भी सीरिया और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं ये आतंकवाद से ग्रसित हैं और इन देशों में गृह युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। बम और मिसाइल आदि के हमले भी
लगातार हजारों की संख्या में निर्दोष और मासूम लोगों को मार देते हैं। भारत में एक बहुत बड़ा होटल है ताज होटल मुंबई शहर में, तो इसमें भी आतंकवादियों द्वारा एक हमला किया गया था। अपने कब्जे में लेकर के इस होटल को लोगों को मारने का प्रयास किया गया, तो इसमें भी काफ़ी लोग मारे गए थे। ये कुछ मुख्य घटनाएं हैं, परंतु हम सुनते हैं कभी छिंदवाड़ा में, कभी भारत के किसी इलाके में, कभी कहीं। तो आतंकवादी जो हैं छुप करके रोज नई नई गतिविधियों को अंजाम देते हैं, यानी लोगों में भय पैदा करते हैं। और आज सारा विश्व जो है इसी कारण से युद्ध की कगार पर मानो खड़ा है। तो आतंकवाद जिस ढंग से पनप रहा है, इसका एक ही तरीके से निस्तारण हो सकता है कि भारत सहित और जो देश हैं वो एक हो जाएं और सब मिल करके अगर इस समस्या का निवारण करना चाहें तो इस पर काफ़ी हद तक रोक लग सकती है। पर दुख की बात यह है कि हर देश अपने अपने हित के लिए या अपने स्वार्थ के लिए ही प्रयास करता है और दूसरे देशों या कहें कि दूसरे देश की आतंकवादी गतिविधियों को रोकने में पूरा सहयोग नहीं दे पाता। इसीलिए आज भी ये समस्या वैसे ही बनी हुई है। तो आवश्यकता है कि भारत में शांति और अहिंसा के माध्यम से लोगों में ये संदेश पहुंचाया जाए कि जिस देश में महान संत हुए हैं, ऋषि मुनि हुए हैं, गुरु हुए हैं, तो उस भूमि पर हमें प्रेम प्यार से, अहिंसा के मार्ग से लोगों में ऐसी भावना विकसित करनी चाहिए जिससे वे संगठित होकर के अपने अंदर जो गलत भावनाएं पनप रही हैं उनको विकसित होने से रोकें। और साथ ही अगर कोई ऐसी गतिविधि को अंजाम देता है तो ऐसी शक्ति के विरुद्ध संगठित होकर ईंट का जवाब पत्थर से दें, तभी हमारा देश आतंकवाद से मुक्त हो जाएगा, पूरा विश्व आतंकवाद से मुक्त हो, यही हमारी कामना है। तो ये इस निबंध की कुछ मुख्य बातें थी। आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में इसे लिख लें। धन्यवाद।